प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक अक्षितिज भाग 1 गद्य खंड से पाठ नंबर 7 जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो आज हम महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, तो हम सबसे पहले भूमिका लेते हैं। देखिए, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे लेखक और कवि, अर्थात जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर लेखक और कवियों के विचार पहुँच जाते हैं। जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा प्रतिष्ठित यानी कि प्रसिद्ध कवि थे और माता श्रीमती हेमरानी देवी कवियत्री थी। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही श्री स्वरूप नारायण वर्मा से उनका विवाह हो गया। विवाह प्रांत अर्थात विवाह के बाद उनकी विद्यालय शिक्षा गतिशील न रह सकी। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय न रहा। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से MA संस्कृत की परीक्षा ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या रही। वे छायावादी सशक्त गीतकार के रूप में उभर कर आई तथा आधुनिक युग की मीरा कहलाई। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। महादेवी वर्मा जी 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को चिर निद्रा में लीन हो गई। रचना इसकी। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की हैं जो इस प्रकार हैं। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण देखिए इसके। पथ के साथी और मेरा परिवार। और निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की अवस्था तथा आस्था, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता कहानियाँ हैं। गिल्लू। साहित्य विशेषताएं। इनके साहित्य में वैराग संघर्ष साफ तौर पर झलकता है। इनका साहित्य जीवन की वास्तविकता के निकट है तथा समाज की विविध परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की गली सड़ी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया है। भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी सही अर्थों में जनवादी कथाकार थी। उन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल तथा भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने रचनाओं में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अंत में हम ऐसी महान लेखिका के बारे में यही कहना चाहेंगे, जाते हो तो जाओ, अमर रहेगा नाम तुम्हारा। युग युग तक
अंधकार नहीं कर पाएगा साहित्य तुम्हारा। प्यारे बच्चों, गृहकारी है जो ये लेखिका का साहित्यिक परिचय पढ़ाया गया है, इसको अच्छी तरह से समझकर साफ कापी में सुंदर लेख में लिखना है और याद करना है।